पहले मैं आपको बेटा बताती हूँ। एक पर्सन है, वो पर्सन है लेमैन। लेमैन का मीनिंग ये नहीं होता कि वो पर्सन जो है वो अनपढ़ है। लेमैन मीन उसको आपके फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब एक पर्सन बिलोंग्स टू साइंस, वो साइंस से बिलोंग करता है, वो डॉक्टर है, एमबीबीएस है, बट वो कॉमर्स के बारे में क्या है, लेमैन, क्योंकि उसको कॉमर्स की नॉलेज नहीं है। बट इट मीन्स ये तो नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। अब एक हमारा पर्सन एक अकाउंटेंट है, सीए है, ठीक है, उसको कॉमर्स की नॉलेज है, उसको साइंस की नॉलेज नहीं है, इट मीन्स ये तो नहीं वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेमैन, जिसको फील्ड की नॉलेज नहीं होती। अब एक पर्सन है बेटा, वो डॉक्टर है, उसको कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, उसने एक कंपनी है हमारी रिलायंस कंपनी, उसमें पैसा उसने इन्वेस्ट करना है, उसने पैसा क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अब वो देखेगा कि कंपनी प्रॉफिट्स में जा रही है, लॉस में जा रही है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसको देखकर वो पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने एनुअल रिपोर्ट दे दी, हमने बैलेंस शीट दे दी, हमने जर्नल दे दिया, लेजर दे दिया, फाइनल अकाउंट दे दिया, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, लॉसेस क्या हो रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट दी है, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इक्वल है, बट कंपनी अच्छी है या नहीं अच्छी उसको कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। सो हम लास्ट में जब कंपनी बेटा एनुअल रिपोर्ट निकालती है ना, तो लास्ट में वो एनालिसिस कर देती है। एनालिसिस जस्ट लाइक हम बोल देते हैं समरी। अब आपको इतनी बड़ी कोई स्टोरी दी हो, 10 पेजेस की स्टोरी दी हो, तो आप स्टोरी नहीं पढ़ते, आप क्या पढ़ते हो, समरी पढ़ते हो, कि समरी पढ़कर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, तो इतनी बड़ी कौन पढ़े। वैसे बेटा एनुअल रिपोर्ट जो है वो 20 पेजेस की है, बाद में जो समरी दी है वो 2 पेजेस की है। तो जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या पढ़ेगा, सिर्फ समरी पढ़ेगा। समरी में कंपनी की क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस हम कंपैरेटिव करते हैं, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। कॉमन साइज एनालिसिस करते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। और एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, ये भी कर चुके हैं। अब जो हमने करना है दैट इज रेशियो एनालिसिस। अब क्या करना है, रेशियो एनालिसिस। रेशियो से आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी जो है वो किस पोजीशन में जा रही है, ठीक है। उसके एनालिसिस करके आपको फ्यूचर ईयर के साथ एनालिसिस करके आपको बताएंगे। So kindly write down in your notebooks what is the ratio. Ratio is a arithmetical expression. Ratio is a arithmetical expression between two related variables is called ratio. Ratio is a arithmetical expression या relationship between two related variables which is expressed in numerical terms. और क्वांटिटेटिव टर्म्स। देखो, रेशियो इज ए एक्सप्रेस टू और मोर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल होती है बेटा नंबर्स फॉर्म में, 1 2 3 4, इसमें वेरिएबल में आपको रेशियो एक्सप्लेन होती है। बेटा रेशियो क्या है, दो वेरिएबल्स का आपस में क्या है, रिलेशन। ये रिलेशन बताती है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन क्या है, और उस रिलेशन को ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करती है। न्यूमेरिकली मींस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर्स की फॉर्म में ये इसको एक्सप्रेस करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स
एंड करंट लायबिलिटीज का। दो वेरिएबल्स का रिलेशन हो गया, किसका हो गया? करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटीज का। ये रिलेशन निकालती है और रिलेशन निकालकर इसका आंसर आया 2:1। इससे आपको क्या पता चला? 2:1 से इसको क्या पता चला कि योर एसेट्स आर डबल देन द करंट लायबिलिटीज। ये ना, सपोज करो एसेट्स है हमारी टोटल 1 लाख, इसको डिवाइड करते हैं, और लायबिलिटीज है हमारी 50,000। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 2:1। It is a relationship between two or more variables. Dividing between these variables and take the answer. आंसर आया हमारे पास 2:1। It consider, ये क्या इंडिकेट कर रहा है 2:1? कि your assets are double than the liabilities। जो लेमैन पर्सन है उसने सिर्फ इतना ही देखा, उसको यहां से पता चला कि एसेट्स डबल है और लायबिलिटीज कम है। एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, इट मींस कंपनी की पोजीशन ठीक है। यहीं से पता चला ना। अगर हमें टोटल बता दिया जाए सारी बैलेंस शीट, इतने टोटल एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है, तो एसेट लायबिलिटी बराबर है, तो हमें तो समझ ही नहीं आएगी पोजीशन कैसी है कंपनी की, हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब इन्होंने एक रेशियो निकाल दी दो वेरिएबल्स की मैंने रेशियो निकाली, वो आई 2:1, जिससे मुझे ये पता चला कि मेरी एसेट्स डबल है और मेरी लायबिलिटीज कम है। तो ये कंपनी की पोजीशन अच्छी है, मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। ओके बेटा, ये होती है हमारी रेशियोज। आप एक डेफिनेशन कर लेना। नेक्स्ट है वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग रेशियोज। राइट डाउन forms of expressing ratios। forms of expressing ratios, जो आपकी रेशियोज हैं उनके आंसर किस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इज proportion form। राइट डाउन, फर्स्ट फॉर्म इज proportion form। It is also called pure ratio और simple ratio। इसको बेटा प्योर रेशियो और सिंपल रेशियो भी कहते हैं। Proportion form, it is also called pure ratio और simple ratio। Like जैसे हमने अभी निकाला, जो फुल फ्लेज डिवाइड हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्योर रेशियो और सिंपल रेशियो। लाइक हमारी जो करंट रेशियो, ये वाली रेशियो निकाली है एसेट्स और लायबिलिटीज की, क्या आई हमारे पास 1 लाख ओवर 50,000, क्या आई 2:1। ऐसे लिखते हैं बेटा, यही है ना आंसर 2/1, जिसको हम लिखते हैं 2:1। इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर रेशियो, जो फुल फ्लेज डिवाइड हो जाता है, जो कोई भी आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता। ठीक है बेटा, जैसे कोई और देख लो, लाइक 4 लाख ओवर 1 लाख, कितना है? 4:1। फुल फ्लेज डिवाइड हो गया, तो इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन फॉर्म, मींस प्योर रेशियो और सिंपल रेशियो। देख लो, आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। फर्स्ट इज प्रोपोर्शन फॉर्म, नेक्स्ट इज टाइम्स फॉर्म। नेक्स्ट इज टाइम फॉर्म। कुछ रेशियोज का आंसर बेटा ऐसे आता है, कुछ रेशियोज का आंसर हमारा टाइम्स फॉर्म में आता है। नेक्स्ट इज टाइम्स फॉर्म। When we divided one variable with another, then उनका जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम्स। आंसर के साथ क्या लिखते हैं? टाइम्स। लाइक सेम यही देखो, मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी रेशियोज होती है जिनका आंसर टाइम्स में आता है। 2, इसको हम 2 लिखते हैं टाइम्स। टाइम्स मीन्स दो बार, दो बार। क्या होता है? टाइम्स मीन्स दो बार। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सेल्स है, हमने उधार बेचा है, दैट इज 2 लाख का। इस साल हमने कितने का उधार बेचा है? 2 लाख का। और हमारे डेटर्स हैं 20,000।
कितने के डेटर्स हैं? 20,000। मतलब दो वेरिएबल्स का रिलेशन हो गया, किसका? क्रेडिट सेल्स का और डेटर्स का। दो वेरिएबल्स का रिलेशन हो गया, क्रेडिट सेल्स का और डेटर्स का। क्रेडिट सेल्स है 2 लाख और डेटर्स है मेरे 20,000। इसको कट करते हैं, देखो रेशो कितनी आई? 10। 10 मीन्स 10 टाइम्स। टाइम्स मतलब मुझे एक साल में 10 बार मेरे डेटर पेमेंट करते हैं। एक साल में मुझे कितनी बार पेमेंट करते हैं डेटर्स मेरे? 10 टाइम्स। देखो डेटर्स मेरे 20,000 है, अगर वो मुझे 10 बार पेमेंट करेंगे तभी मुझे 2 लाख की पेमेंट आएगी। ठीक है, डेटर्स एक साल में मुझे कितनी पेमेंट करते हैं? 10 टाइम्स, 10 बार मुझे 20-20 हजार की या जितने भी टाइम की, ये मैंने एवरेज डेटर्स ले लिए हैं कि 10 बार मुझे पेमेंट करके मेरा अमाउंट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, मतलब मेरी कंपनी की पोजीशन ठीक है, मुझे पैसा मेरे टाइम पे आ जाता है। ये होता है इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स। ऐसे ही हमारा रिलेशन होता है इसमें क्रेडिटर्स का और परचेजेस का। किस किस का होता है? क्रेडिटर्स का और परचेजेस का। सो देयर आर टू रेशियोज। फर्स्ट इज प्रपोर्शन फॉर्म, नेक्स्ट इज टाइम्स फॉर्म। प्रपोर्शन फॉर्म में हमारा आंसर जो है वो सिंपल आता है रेशियो में, और जो टाइम्स फॉर्म में हमारा आंसर जो है वो किस में आता है? टाइम्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर परसेंटेज फॉर्म। नेक्स्ट इज अवर परसेंटेज फॉर्म। परसेंटेज फॉर्म नाम से क्लियर है, परसेंटेज। इसका आंसर हमारा किस में आता है? परसेंटेज में। किस में आता है हमारा? परसेंटेज में। आपको पता आना चाहिए परसेंटेज में अगर कोई चीज आंसर निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है? 100 के साथ। किसके साथ करना पड़ता है? 100 के साथ। ये कौन सी रेशियोज होती है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऐसी होती हैं बेटा जिनका आंसर जो है हमारा परसेंटेज में आता है। लाइक आपने एक किया ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, निकाला ना, ये तो करा ही है सबने। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। दो वेरिएबल्स का रिलेशन हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट का और सेल्स का, और अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। एग्जाम्पल, ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000 और सेल्स है मेरी 2 लाख। कितना आ गया ये? 10। 100 है मल्टीप्लाई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, तो हमारा आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में। परसेंटेज फॉर्म मींस हमारा आंसर परसेंटेज में आएगा। ये वो रेशियोज होती हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी होती हैं, और इनको निकालते वक्त हम 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जिन रेशियोज को निकालते वक्त हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को, उसका आंसर किस में आता है? परसेंटेज में। किस में आता है उसका आंसर? परसेंटेज में। ओके बेटा, टाइम्स फॉर्म हो गया, प्रपोर्शन फॉर्म हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर्म हो गया, परसेंटेज फॉर्म हो गया। ठीक है, लास्ट इज फ्रैक्शन फॉर्म। लास्ट इज फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म कुछ रेशियोज होती हैं बेटा ऐसी जिनका आंसर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, ना रेशियो में, ना टाइम्स में, ना परसेंटेज में। उसका आंसर हम किस में लिखते हैं? फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये ऐसी भी रेशियोज होती हैं। कई बार बेटा आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज बन जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते सपोज करो आप, तो कितना बन गया बताओ मुझे? कितना बन गया ये? 10/1। ये कितना बन गया? 10/1। ये किस में बन गया? फ्रैक्शन में। क्योंकि इसको हम रेशियो में नहीं लिख सकते, ना हम टाइम्स लिख सकते हैं इसको, या हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं इसको? परसेंटेज लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या बन गया? फ्रैक्शन फॉर्म। लाइक मेनली जो फ्रैक्शन फॉर्म में कोई रेशियो आती है वो तब आती है बेटा, मेरी एक बात को याद रखना हमेशा, जो फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियोज आती हैं वो बहुत कम आती हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाली है, कौन सी है ये?
20,000 ओवर 2 लाख। 90% अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को निकालने को बोला है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 ही करना है और परसेंटेज निकालनी है। बट अगर आपको कोई थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो आपको बोला फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, सो आपको बताना है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते तो ये हमारा आंसर आ जाता है 10 ओवर 1, मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ओके बेटा, फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, जब हम इसको मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे, सीधा डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर किस में आ जाएगा, कितने में आ जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 1। ओके बेटा, so there are 4 forms of ratio: times form, proportion form, percentage form and fraction form. I hope ये चारों आपको क्लियर हो गई हो। स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम पूछ लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी, टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। काइंडली राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। Write down types of ratio analysis. There are 4 types of ratio analysis. There are 4 types of ratio analysis. Write down liquidity ratios, turnover ratios, solvency ratios, and profitability ratios. There are 4 types of ratio analysis: liquidity ratios, turnover ratios, solvency ratios, and profitability ratios. Liquidity ratios, turnover ratios, solvency ratios and profitability ratios. अब मैं आपको बताती हूँ। लिक्विडिटी रेशियो का जो आंसर है बेटा प्रपोर्शन फॉर्म में आता है। जो हमने पहला फॉर्म बोला ना, सिंपल रेशियो, प्योर रेशियो, उस फॉर्म में होता है। टर्नओवर रेशियो का जो आंसर है वो टाइम्स में आता है, ये आपको लर्न रखना है। सॉल्वेंसी का जो आंसर है वो फ्रैक्शन में आता है। प्रॉफिटेबिलिटी का जो आंसर है वो परसेंटेज में आता है। ओके बेटा, हम एक एक करके मैं आपको सारी रेशियोज करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारी होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशियोज जो होती है, लिक्विडिटी का मीनिंग होता है बेटा लिक्विड। ये हमारी कौन सी पोजीशन को बताती है, हमारी शॉर्ट टर्म पोजीशन को, शॉर्ट टर्म लिक्विड पोजीशन को बताती है कि क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि करंट एसेट्स इतनी है कि वो अपनी लायबिलिटी को पे कर सके, करंट लायबिलिटी को। लिक्विड रिलेटेड विद शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म में हमारे पास हमारे आते हैं बेटा, याद रखना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ओके, लिक्विडिटी रेशियो जिसका आंसर प्रपोर्शन फॉर्म में आता है, ये हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विड पोजीशन। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, कंपनी के पास हर टाइम इतना पैसा होता है कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे कर सके या नहीं होता। सो दिस रेशियो इज कंसिडर्ड विद टू थिंग्स: करंट एसेट्स व्हिच इज रिलेटेड विद शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट लायबिलिटीज दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ओके बेटा, नेक्स्ट होती है बेटा टर्नओवर। टर्नओवर होता है टर्न, टर्न मीन्स बदलना। कितने टाइम पीरियड के बाद मेरा रॉ मटेरियल जो है वो सेल में कन्वर्ट होता है, कितने टाइम पीरियड के बाद मेरी सेल्स जो है वो कैश में कन्वर्ट होती हैं। मीन्स अगर मैंने किसी को उधार बेचा तो कितने टाइम पीरियड के बाद ये मेरे को पैसा उनका आ जाएगा, कितने टाइम पीरियड के बाद मैं अपने क्रेडिटर्स को कैश पे करूंगा, ठीक है। ये होती है टर्नओवर, टर्न।
मैंने गुड स्टॉक बना लिया, वो कितने टाइम पीरियड के बाद सेल होगा? सेल कर दी, कितने टाइम पीरियड के बाद मुझे कैश आएगा? मैंने रॉ मटेरियल उधार खरीदा है, ये रॉ मटेरियल उधार खरीदा था ना, ये साइकिल ही है एक तरह का, कि कितने टाइम पीरियड के बाद मैं इनको कैश पे करूंगा, इनको पे करूंगा, फिर दोबारा मेरे पास रॉ मटेरियल आएगा, फिर मैं स्टॉक बनाऊंगी, फिर मैं बेचूंगी, फिर ये ऐसे साइकिल चलता रहेगा। ये तो टर्नओवर टाइम, कि कितने टाइम पीरियड के बाद ये मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होती है बेटा सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी डिपिक्ट्स अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। जैसे बेटा हमारी लिक्विडिटी होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, सॉल्वेंसी किसको डिपिक्ट करती है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। इसमें बेटा आपके आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट जिसको हम बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं, शेयर होल्डर फंड्स आ जाते हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म चीजें हैं वो इसमें आ जाती हैं। ठीक है बेटा, लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म पोजीशन को बताती है, सॉल्वेंसी होती है कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म लंबे समय तक फ्यूचर में टिकने के लिए स्टेबल है, उसकी लॉन्ग टर्म पोजीशन अच्छी है या नहीं है। ओके, लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी प्रॉफिट्स की परसेंटेज बताती है, जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट निकाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, मतलब आपके सेल्स के ऊपर आपके प्रॉफिट्स कितने हुए हैं, ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताती है। 10% है, 50% है, 30% है, ये कौन बताता है आपको? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लिख लो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज, लिक्विडिटी, टर्नओवर, टर्नओवर, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। स्टिल बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो